अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं तारिक नसीम साहब जो कि हेड ऑफ इस्लामिक फाइनेंस हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपसे दरख्वास्त करूंगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने IBCC 64 के लिए वक्त निकाला। तो बैंकिंग के अलावा बहुत से इंस्टीट्यूशंस, मार्केट और प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस्लामिक फाइनेंस में बहुत पॉपुलर हैं और दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल सकूक की हम एग्जांपल लेते हैं, जो नॉन बैंक का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है। SCCP के बारे में आपको आइडिया होगा कि SCCP नॉन बैंक साइट का रेगुलेटर है और ये एक यूनिक रेगुलेटर है दुनिया में, जिसके पास ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियल मार्केट्स, जो नॉन बैंक फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनको रेगुलेट करने का मैंडेट है, बल्कि हम कॉर्पोरेट रजिस्ट्री भी हैं। हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट भी करते हैं। इसके अलावा हम पेंशन फंड्स के रेगुलेटर भी हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स को भी हम देखते हैं। और इसके अलावा भी कुछ हमारे मैंडेट्स हैं जिसमें मुदारबा, जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको रेगुलेट करने का मैंडेट है। और इतना एक्सटेंडेड मैंडेट है कि दुनिया के किसी रेगुलेटर के पास इस तरह का मैंडेट इस वक्त मौजूद नहीं है। और हमारा ये मैंडेट हम ड्राइव करते हैं CCP एक्ट के अंदर, उसी के अंदर बनी हुई रेगुलेशन। और फिर ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके थ्रू हम अपने सेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपके सामने रखूं तो हम 69 से कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री और NBFC जो है स्कीम, ये पीरियड हमारे रेगुलेटरी डोमेन में इस्लामिक फाइनेंस में जो सिक्योरिटीज हैं उनको या सर्विसेज हैं उनमें क्या क्या है, तो उसमें शेयर सकूक और इस्लामिक कमर्शियल पेपर्स हैं जिनकी रेगुलेशन की जिम्मेदारी हमारी है। मुदारबा और इस्लामिक NBFCs हैं जो आजकल के फिनटेक हैं, इस्लामिक फिनटेक, उनकी जिम्मेदारी हमारी है। तकाफुल इंडस्ट्री की जिम्मेदारी हमारी है। इस्लामिक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, फंड हैं, हमारे रेगुलेटरी में है। शरिया हमारे रेगुलेटरी मैंडेट का पार्ट है। अच्छा, और जो चीजें पोटेंशियली हो सकती हैं वो मैं स्क्रीन पे आपके सामने सिर्फ फ्लैश कर रहा हूँ कि शरिया कंप्लाइंट कंपनी हो या सिक्योरिटी हो या प्रोडक्ट हो, डिफरेंट एरियाज में इसकी नीड जो है वो बहुत ज्यादा है। डिमांड भी है, बिजनेस सेंस भी बनता है। जो इनोवेटर्स खासतौर पर फिनटेक हैं वो इस पे फोकस भी ज्यादा कर रहे हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनोवेशन के रेफरेंस से जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या रोबो एडवाइजरी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज आ रही हैं, ये हमें काफी इसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। और इसी तरह से जो सकूक की रिटेल पेनिट्रेशन या एसेट की फ्रैक्शनलाइजेशन या टोकन सकूक के आ जाएंगे। ये दुनिया में जो नए नए इनोवेटिव मॉडल के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं उसमें हमें बढ़ोतरी नजर आ रही है और उसमें अपॉर्चुनिटीज अगले सालों में क्रिएट होंगी। और आखिर में मैंने अपना सपोर्ट स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है कि हमारे यहाँ एक इनोवेशन ऑफिस है जो इनोवेटर्स को सपोर्ट करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करने के रेफरेंस। फिर हमारे पास रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का एक पूरा इनिशिएटिव मौजूद है जहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उसको आप फुल स्केल करने से पहले टेस्ट करना चाहते हैं तो रियल बट कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसकी टेस्टिंग की इजाजत दी जाती है इस प्रोग्राम प्रोसेस के अंदर। तो ये भी एक फ्रेमवर्क मौजूद है और मेरे डिपार्टमेंट की फुल असिस्टेंस और सपोर्ट मौजूद होती है जब भी कोई शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट और सर्विस लेके आता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब तारिक नसीम साहब का, जिन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त इनायत फरमाया।